अस्सलाम वालेकुम। हम कैमब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 1H कर रहे थे। अब उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब हमें ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें कि हमें पता हो कि टू डिस्टिंक्ट रूट्स मौजूद हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है। डिटर्मिनेंट के सवाल हैं और डिटर्मिनेंट आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में समझ लिया था। तो लेट्स स्टार्ट। इन्होंने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है और हमें पता है कि टू डिस्टिंक्ट रूट हैं। टू डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसको ज़रा एक इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में ले आते हैं और ए और बी और सी निकाल लेते हैं। इसमें से ये रहा ए, ये रहा बी और ये सब कुछ सी। ठीक है, तो इस केस में हमें पता है कि दिस इज़ ऑल ग्रेटर देन ज़ीरो। तो सॉल्व करेंगे हम अभी आगे इवेंचुअली इसको। ए बी और सी हमने निकाल लिया और डिटर्मिनेंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो वी नो। तो फिर हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ए की जगह ए, बी की जगह बी और सी की जगह सी। इसको सॉल्व किया तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे पास के 52 प्लस 4 के, इसमें से हमने फिर 4 कॉमन निकाल लिया जिसकी वजह से 13 प्लस के रह गया। 13 को उधर ले गया तो के इज़ ग्रेटर देन -13 हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन 2 में जाते हैं। फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, जो एक्स के साथ है वो बी है और जो बाकी सब कुछ है वो सी है। तो ए बी और सी को हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ में इनपुट किया जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए अगर टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं हमारे पास। इसको हमने सॉल्व किया। 4 2 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ार 8 और के इज़ 8 के माइनस प्लस माइनस, और इनको सॉल्व किया तो आखिर में बचा 57 माइनस 8 के। सो 8 के इज़ लेस देन 57/8। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज़ चाह रहा हूँ ताकि कि आपकी टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको कहीं समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके अच्छी तरह डेप्थ में देख लीजिएगा। सिमिलरली है, हमें यहाँ पे ए की जगह के दे दिया इन्होंने, बी और सी हमें न्यूमेरिकली मालूम है। हमने इनको इनपुट किया, इन वैल्यूज़ को, और रिजॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया के इज़ लेस देन 16/8 या के इज़ लेस देन 2। सिमिलरली 5D को देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन हैं सारे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ भी के दिया हुआ है, एक्स के साथ भी के वाली चीज़ें दी हुई हैं और अलग से के भी दिया हुआ है। तो ये ए बी और सी हो गया और फिर हमने उन वैल्यूज़ को इनपुट किया। यहाँ पे ये पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, 2k माइनस 2 हो जाएगा। इसको स्क्वायर के फार्मूले से खोल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। ये 4k स्क्वायर पहले ही मौजूद है, खोलने के बाद 4k स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया और 8k इज़ लेस देन 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5E में देखते हैं। तो अगेन इसको पहले क्वाड्रेटिक शक्ल में ले आएंगे और एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, एक्स के साथ जो है वो बी है। पहले इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें क्योंकि ये अभी बंद बंद सा है कुछ। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए 2x माइनस यानी 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये +2 और ये खाली माइनस के ये एक जगह चला जाएगा। इसको रिजॉल्व किया था तो -2x प्लस 2 आया था, ये +2 यहाँ आ गया और माइनस के था तो ये c हो गया। x के साथ जो भी है वो b हो गया और एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a हो गया। तो ये ए बी सी आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac में इनपुट करते हैं वैल्यूज़ को और आखिरकार हमें आंसर मिलता है कि k इज़ इक्वल्स टू 12/8 और 3/2 इज़ ग्रेटर देन। ठीक है जी, फिर हम अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। f वंस अगेन बड़ी डिस्टॉर्टेड सी सिचुएशन दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a है, एक्स के साथ जो है वो b है और बाकी जो कुछ भी है वो c है। इसको लेकिन इधर ले आए ताकि इसकी साइन सही हो जाए। तो ये माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस के आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ c, दिस इज़ b, दिस इज़ a। इन वैल्यूज़ को इनपुट किया हमने और थोड़ा सा खोला तो ऑटोमेटिकली 4k और 4k स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। आखिर में बच गया हमारे पास
k इज़ लेस दैन 25/16। इसको आप कह सकते हैं k इज़ लेस दैन 5 स्क्वायर/4 स्क्वायर, या k इज़ लेस दैन 5/4 का होल स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छी तरह से समझिए। जब तक हम 6 की वीडियो बनाते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।